जोहार और नमस्कार संगवारी हो। स्वागत है आप सभी का छत्तीसगढ़िया न्यूज में एक बार फिर से। चलिए जानते हैं प्रदेश के 10 महत्वपूर्ण काम की खबर जो आपके लिए जान लेना जरूरी होता है, जिसमें आज की पहली बड़ी खबर है। ढाई साल की बात करने वाले लोग सरकार को अस्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा कहना है प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री के समर्थक स्वागत के लिए पहुंचे बड़े पैमाने पर और हजारों की संख्या में पहुंचे कार्यकर्ता मुख्यमंत्री के समर्थन में नारेबाजी की। आपको बता दें कि अभी टीएस सिंहदेव स्वास्थ्य मंत्री दिल्ली दौरे पर हैं, वे अभी वापस नहीं आए हुए हैं। छत्तीसगढ़ के दो कांग्रेस के प्रमुख नेता टीएस सिंहदेव और भूपेश बघेल जी के दिल्ली दौरे से यह स्पष्ट हो रहा है कि ढाई साल के कुर्सी को लेकर के कांग्रेस के बीच अंदरूनी जंग छिड़ी हुई है। दिल्ली दरबार में छत्तीसगढ़ कांग्रेस की सत्ता संघर्ष जारी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने बारी बारी से कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रायपुर लौट आए। रायपुर हवाई अड्डे पर उन्होंने ढाई साल के मुख्यमंत्री की बात को सरकार के खिलाफ साजिश बताया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री आला कमान ने बनाया है। सोनिया गांधी राहुल गांधी जिस दिन कहेंगे वे सीएम का पद छोड़ देंगे। छत्तीसगढ़ के सरकारी स्कूल अब स्तरहीन होते जा रहे हैं। पढ़ाने वाले गुरुजी ही शिक्षक के सिस्टम में पलीलता। मुंगेली के लोरमी ब्लॉक के एक मास्टर जी का यह हाल है कि शराब पी करके स्कूल जाते हैं और भौकाल तो ऐसा कि दोपहर 3 बजे पहुंचते हैं और हाजिरी लगाते हैं और चले जाते हैं। जब गांव के सरपंच निरीक्षण के लिए पहुंचते हैं तो उनके सामने ही धमकी दे डाली और शराब के नशे की हालत में मौजूद शिक्षक ने कहा कि किसी ने माई का दूध पिया है तो यहाँ से ट्रांसफर करवा के दिखाए। जी हाँ, इस चुनौतियों के साथ फिलहाल इस मामले की शिकायत शिक्षा विभाग के अफसरों से की गई है। देखना ये होगा कि शिक्षा विभाग इसको चुनौतीपूर्ण लेते हुए इस पर कार्रवाई करता है या नहीं। छत्तीसगढ़ के न्यायधानी में ही न्याय के लिए वेतन वृद्धि हेतु जल सत्याग्रह किया गया। अरपा में उतरे सिम्स के हड़ताली कर्मचारी उग्र आंदोलन की चेतावनी देते हुए कहा कि अस्पताल में भटकते रहे मरीज, न जांच हो रही है न ही मरीजों की भर्ती। आपको बता दें कि वेतन वृद्धि नहीं होने से हड़ताल कर्मचारियों ने अकेले बुधवार को ही 120 से ज्यादा मरीजों को भर्ती करने से मना कर दिया गया। इसके चलते सैकड़ों मरीज भटकते रहे तो वहीं हड़ताली कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। यहाँ बिलासपुर से जुड़ी हुई एक खबर और सामने आई है। छत्तीसगढ़ के नन्हे जुड़वा भाइयों का कमाल देखने को मिला है। जी हाँ, सबसे कम उम्र और सबसे कम समय में इंसानी हड्डियों के नामों की संख्या बताई, जिसके बाद इनके नामों को इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज कर लिया गया है। आपको बता दें कि बिलासपुर के भारती नगर के निवासी इवान शर्मा सबसे कम उम्र के इंसानी शरीर की हड्डियों के नाम और उनकी संख्या बताने वाले बच्चे बन गए हैं। उन्होंने 1 मिनट 22 सेकंड में शरीर के किस अंग में कौन सी हड्डी है इनकी संख्या गिनवा दी और उनका नाम बताते हुए इस उपलब्धियों को हासिल की है। स्थिति यह छत्तीसगढ़ प्रदेश के लिए बड़े गौरव की बात है। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के काले अंधेरे से ग्रामीणों को आजादी दिलाने के लिए सुकमा पुलिस ने इन दिनों पूना नरकोम अभियान चला रही है। पूना नरकोम क्षेत्रीय बोली में गोंडी भाषा का शब्द है, जिसका हिंदी अनुवाद नई सुबह है। इसके अनुसार युवाओं को रोजगार देने से लेकर के नक्सलवाद को खात्मे तक पुलिस की नई रणनीति की तरह काम आ रही है। वहीं बस्तर संभाग में सुकमा एक ऐसा जिला है जहाँ नक्सली ग्रामीणों की आड़ में फोर्स को ज्यादा नुकसान पहुँचाते नजर आए हैं। हालांकि अब पुलिस का दावा है कि सुकमा जिले में नक्सलवादी से आजादी के लिए नई सुबह आएगी। इस अभियान के तहत अब तक बस्तर के स्थानीय 2500 युवाओं को आर्मी की फिजिकल ट्रेनिंग के देने के साथ साथ उनकी परीक्षा पास करने के लिए शिक्षा के स्तर को भी बेहतर बनाया जा रहा है, ताकि स्थानीय लोग सेना में शामिल होकर के नक्सलियों का खात्मा कर सकें। आपको बता दें कि यह अभियान अगले 1 साल तक चलेंगे। साथियों, बस्तर पुलिस के द्वारा लिया गया यह इनिशिएटिव कैसा लगा आपको नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। प्रदेश में कोरोना काल के दौरान प्रदेश के सरकारी स्कूलों में मध्याह्न भोजन के रूप में सभी बच्चों को सूखा राशन दिया जा रहा है। इसके बाद 21 जून से 31 जुलाई तक कुल 38 दिन के लिए बच्चों को सूखा राशन बांटा जाएगा। डॉक्टर प्रेम साय टेकाम ने बताया कि सूखा राशन स्कूल में या घर घर जा करके देना अनिवार्य होगा और बांटने के दौरान बच्चों और पालकों के बीच सामाजिक दूरी रखी जाएगी। इसके लिए जिला शिक्षा अधिकारियों को आदेश भी जारी कर दिया गया है। वहीं कोरोना काल के दौरान शैक्षणिक सत्र 2020-21 में 1 मई से 15 जून तक 39 कार्य दिवसीय अवधि में खाद्यान्न सुरक्षा भत्ता के रूप में कुकिंग के लिए डीबीटी यानी डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर के माध्यम से पालकों या बच्चे के खाते में पैसे ट्रांसफर किए जाएंगे। इसके तहत प्राथमिक स्कूल के बच्चों को 202 रुपया और मिडिल स्कूल के बच्चों को 291 रुपये दिए जाएंगे।
सरगुजा जिले में नेशनल हाईवे 13 बनने के चलते लोगों की फंसी हुई जमीन के मुआवजे अभी नहीं मिले हैं। इसके विरोध में अंबिकापुर बिलासपुर मार्ग पर घंटों चक्का जाम किया गया। एसडीएम और पीडब्ल्यूडी के अधिकारी पहुंचे, लोगों को जल्द ही मुआवजा दिलाने का आश्वासन दिया। तब चक्का जाम बंद हुआ और आवागमन सुनिश्चित हुई। दरअसल नेशनल हाईवे बनने के दौरान सैकड़ों ग्रामीणों की जमीन को अधिग्रहण करके अंबिकापुर बिलासपुर नेशनल हाईवे को बनाया गया है, जिसमें कई ग्रामीणों को अभी तक मुआवजा भी नहीं मिल पाया है। रायगढ़ के सरकारी स्कूल में दोपहर के भोजन के अवकाश के वक्त स्कूल कैंपस में घुस करके 2 युवकों ने छात्र की हत्या कर दी। स्कूल में दिन दहाड़े हुई इस वारदात से सनसनी फैल गई है। पुलिस मामले में एफआईआर दर्ज कर अज्ञात लोगों की पतासाजी कर रही है। रायगढ़ के रावभाटा के सरकारी स्कूल में दोपहर के वक्त हुई है ये घटना। 9वीं का छात्र सागर टंडन दोस्तों के साथ लंच टाइम पर खेल रहा था। इसी वक्त 2 युवक आए और पहले बच्चे के साथ मारपीट की, उसके बाद चाकू से ताबड़तोड़ चाकू से हत्या कर दी और फरार हो गए और अस्पताल ले जाते वक्त बच्चे की मौत हो गई। बंद में 8वीं के छात्र पीयूष जायसवाल ने अंतरिक्ष और ब्रह्मांड पर एक पुस्तक लिखी है, जिसको बुधवार को कलेक्टर शीर सागर ने विमोचन किया। देवभोग में पढ़ने वाले अंग्रेजी माध्यम के छात्र ने फुलफिल ऑफ कॉस्मोस पुस्तक का रचना किया है। 88 पन्नों की इस पुस्तक में पीयूष ने ब्रह्मांड से जुड़ी हुई ज्ञानवर्धक जानकारी होने का दावा किया। पीयूष के बुक का प्रकाशन नियोसन प्रेस ने किया है, जो 150 से भी ज्यादा देशों पर 30,000 बुक स्टॉलों पर बिक्री के लिए उपलब्ध होगी। एक बार फिर से शिक्षा के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ को गौरवान्वित होने का समय है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण की दर में लगातार कमी आ रही है। औसत पॉजिटिविटी रेट घट करके 0.03% पर आ गई है। पिछले 24 घंटे के दौरान प्रदेश में कोरोना संक्रमण के 47 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 14 जिले में कोरोना संक्रमण के एक भी मरीज नहीं मिले हैं। प्रदेश में इस समय 653 मरीजों का इलाज प्रदेश के अन्य अस्पताल और होम आइसोलेशन में चल रही है। केंद्र सरकार असंगठित श्रमिकों के लिए डाटाबेस ई श्रमिक पोर्टल का शुभारंभ करेगी। इसके माध्यम से असंगठित यानी कारखानों में काम करने वाले श्रमिकों को छोड़ करके बाकी सभी श्रमिकों को एक पहचान पत्र पहचान के रूप में दिया जाएगा और यह पोर्टल राष्ट्र निर्माता श्रमिकों के डाटाबेस उपलब्ध कराएगी। इसके चलते श्रमिकों को केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार के कल्याणकारी योजनाओं का सीधे लाभ मिल सकेगा। प्रदेश में बीते दिनों बुधवार से नेत्रदान पखवाड़ा मनाया जा रहा है, जो 15 सितंबर तक चलेगी। नेत्रदान को महादान माना गया है। एक व्यक्ति की आंख से 2 दृष्टिहीन व्यक्ति पूरी दुनिया को देख सकते हैं। डॉक्टरों के मुताबिक आंख में ऑपरेशन के बाद भी चश्मा पहनने वालों को भी नेत्रदान कर सकते हैं और मधुमेह के मरीजों को भी नेत्रदान कर सकते हैं। साथ ही यदि किसी ने नेत्रदान नहीं करने की घोषणा की है और करना चाहता है तो वो भी कर सकता है। नेत्रदान करने के लिए अपने जिला अस्पताल, जिला चिकित्सालय और नजदीकी सरकारी मेडिकल कॉलेजों में संपर्क किए जा सकेंगे।